ये जो डेडिकेशन गाइस, क्या बात है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, 9 बज गए हमारे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग है हमारे पास, इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग है, बेरिश एनगल्फिंग है, ये कैसे काम करती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लैंग्वेजेस अब मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस आपको कैंडल्स के बारे में, कैंडल कैसी कैसी होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज से। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, यही नींव है। और ओके ओके गाइस, सो हमारे पास है एमएमसी फेज 1, ठीक है। सीसीपीज, आज से आपके सीसीपी शुरू हुए हैं। मैंने इन सबको एक अलग क्राइटेरिया में डाला हुआ है जिसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सी छोटा है। सो आज का आपका सबसे पहला सीसीपी है जिसको मैं 1 CP मॉड्यूल के अंदर रखता हूं। 1 CP मॉड्यूल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे ज्यादा धोखेबाज हैमर, ठीक है, सबसे ज्यादा धोखेबाज हैमर। हैमर कई तरीके का होता है। हैमर बनता कैसे है, जैसे मार्केट में अगर कैंडल बनी है इससे पीछे वाली ऐसे करके, ठीक है, ये एक रेड कैंडल, कैंडल का टाइम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल बन रही है। नेक्स्ट कैंडल बनते ही मार्केट में पहले क्या करती है, मार्केट पहले नीचे चली जाती है, नीचे चली गई। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो अपने पिछले कैंडल के लो को तोड़ देती है। तोड़ते ही मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, बूम ऐसे करके एकदम बूम की तरह बुलिश प्रेशर आता है नीचे से। बुलिश प्रेशर आने के बाद मार्केट जैसे ही सारे बायर्स को भगा देती है, उसके बाद ये ऊपर भाग जाती है। यानी कि इसकी जो बॉडी है वो किस तरीके से होती है, ये पहले रेड कैंडल बनती है नीचे, उसके बाद ये फिर ग्रीन कैंडल यानी कि ऊपर चली जाती है और नीचे पूरा हिस्सा एज ए लाइन छोड़ देती है और ये ग्रीन कलर की बन जाती है। जब ये ग्रीन कलर की बनती है, ऐसे पैटर्न को हम लोग हैमर कहते हैं। ये इंडिकेट करती है मार्केट में बुलिश प्रेशर को, बट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ एरिया। कई सारे एरिया होते हैं, की पॉइंट्स ही डिपेंड करते हैं इसके कि ये मार्केट को उठाएगी या गिराएगी, ठीक है। इसमें नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, ये इंडिकेट करती है बुलिश प्रेशर को, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ये बुलिश प्रेशर ही इंडिकेट करती है, ठीक है। अगर हम इसको बॉटम पर देखते हैं, यानी कि हम इसको किसी सपोर्ट लाइन पर देखते हैं, हम इसको किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर देखते हैं, हम इसको कभी फेयर वैल्यू गैप FVG पर देखते हैं, ठीक है, उन सब। इसके कई टाइप्स होते हैं, तो मैं इसका जो टाइप्स है वो बेसिकली इसके बॉडी के बेसिस पे करूंगा पहले आपके सामने, किस तरीके से इसकी बॉडी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कई तरीके की होती है, हमें रिपीटेशन और स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में एक नॉर्मल हैमर, इसे हम लोग नॉर्मल हैमर कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये सबसे ज़्यादा धोखेबाज होता है। ऐसे हैमर्स को, ऐसी कैंडल्स को जो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, मार्केट में कभी भी क्लियर कैंडल अच्छे से काम नहीं करती है। इन कैंडल्स को मैं बोलता हूं जलपरी, ठीक है। वाई वाई दीज आर द जलपरी। देखो किस किस ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है, सबने देखी होगी, ज़्यादातर नहीं देखी। एक फॉरेन मूवी है जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें उसका तीसरा पार्ट है जिसमें एक एक सीन आता है जब वो जब जो जैक होता है
और जो उसके साथ में जो एक और होता है, जो शिप का मालिक होता है, वो बेसिकली जलपरी को पकड़ने जाते हैं। ठीक है, जलपरी के आंसू चाहिए होते हैं, उन्हें रुलाते हैं और उनके आंसू को लेते हैं। ठीक है, जलपरी को जब पकड़ने जाते हैं तो वो नदी में उतरते हैं, कई सारे जो उनके काम करने वाले होते हैं। जलपरियां बहुत सुंदर होती हैं दिखने में, और गाना गाते हैं और जलपरियां पानी से बाहर आती हैं। ये कैंडल उस सुंदर जलपरी की तरह होता है जो दिखने में बड़ी सुंदर होती है। और जैसे ही वो कोई भी एक नाव पर बैठा हुआ बंदा जलपरी के चेहरे को लुभा जाता है, ऐसे लगता है जलपरी पकड़ के पानी में ले जाती है और खा जाती है। उसके दांत बड़े शार्प होते हैं, जंगली होते हैं। ठीक है, ये अपनी एक्स वगैरह को मेंशन मत करो यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हैमर होते हैं, इसी तरीके से कैंडल जिनकी शेप ऐसी होती है, तो लुभावने होते हैं बेसिकली। समझ आ गया? तो हमेशा इसी से याद रखना, ये बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, ये ही आएंगे, आप ये समझो। ये ऐसी जगह पे बनेंगे जो मार्केट में सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर होगा, ऐसी जगह पे बनेंगे, एंड देन फिर मार्केट में फेक आउट करके फिर ऊपर चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन को मैंने आफ्टर इफेक्ट बोला हुआ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसे नॉर्मल हैमर कहते हैं। देखो, ये काम अकेला नहीं करेगा। पहली बात तो अगर आपने सोचा कि मुझे इस हैमर आती है, आप ऊपर उठ जाना, तो इस हैमर के साथ कभी काम नहीं कर सकते हम लोग। हमें अगर इस हैमर के साथ काम करना है तो हमें इसके साथ एक और कैंडल चाहिए, जो कि होनी चाहिए एक और बड़ी कैंडल। इसको बोलते हैं हम लोग मारुबोजू, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसके साथ मिलके ये एक बहुत ही बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, इसमें बोलता हूं पॉजिटिव एनगल्फिंग। इसका नाम है पॉजिटिव एनगल्फिंग। अभी जो आपने लाइव में देखा वो यही था। मार्केट बार बार इसको यूज करती है। एक आईएफसी कैंडल का फॉर्मेशन पॉजिटिव एंगल एनगल्फिंग की वजह से होता है। अगर मैं इसके आगे एक और कैंडल लगा दूंगा, ऐसे करके इसे ग्रीन कर दूं, तो आपके सामने ये एक सिंपल एक आईएफसी फॉर्मेशन होगा। होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं, और ये मार्केट में बहुत अच्छे काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसको सही जगह पे देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह देखेंगे तो वही बात है, इंडिकेटर हम में फ़र्क क्या रहेगा? जब वो हर जगह देख रहा है, वो कंसोलिडेशन में भी सिग्नल देगा। हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कैंडल को वहीं देख रहे हैं जहाँ ये बन रही है, जहाँ भी बन रही है हम वहीं देख रहे हैं। इंडिकेटर में हमें यही फ़र्क है कि हम वहाँ देखेंगे जहाँ हमें लगता है कि ये काम करनी चाहिए, एंड दोज एरिया आर कॉल्ड द सपोर्ट्स। इन पैटर्न्स के बनने का एरिया होता है सपोर्ट, जहां पर मार्केट सप्लाई खत्म कर देती है, जहां पर फेयर वैल्यू गैप आता है, जहां पर एफवीजी आता है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक आता है, जहां पर वगैरह वगैरह सारी की सारी वो चीज़ आती है जो रीटेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। उन जगह पे इनको देखा जाता है, इसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं। तो कभी भी इस हैमर को अगर देखोगे तो ज़्यादातर इसके साथ, ऐसा नहीं है इसके ऊपर विक अगर आ गई तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉप विक। ये भी सेम इसी की तरह होता है, लेकिन ये काम अकेला भी करता है ज़्यादा, ये ज़्यादा अकेला काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने, जिसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, और ये वन ऑफ द पावरफुल कैंड हैमर में आता है। इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल हैमर। इसकी बॉडी बड़ी होती है और इसकी विक थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, मतलब बॉडी विक से थोड़ी बड़ी होती है। ये बहुत पावरफुल हैमर है और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको किसी थर्ड पार्टी कैंडल की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड कैंडल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आ गया तो उसका मतलब मार्केट बुलिश ही है। लेकिन बेसिकली इसका वही है, की पॉइंट्स पे आना ज़रूरी है। सेम इसी के जैसा होता है जब इसके ऊपर एक और विक आ जाती है। इसे हम लोग टॉप विक पार्शियल हैमर कहते हैं। अब मैं ये सारी कैंडल्स आपको पहले चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगी। लाइव से ही दिखाता हूँ आपको बनाना। सबसे पहले यहाँ आते हैं हम लोग। ये देखो आपके सामने बना हुआ है एक टॉप विक हैमर, नॉर्मल टॉप विक हैमर है। इसके साथ आपके पास एक पॉजिटिव एनगल्फिंग बनी हुई है, बेस्ट जगह पर है, आप देख सकते हो। भाई सपोर्ट पे बनी हुई है ना यार, ये सपोर्ट नहीं है क्या? नीचे लो तोड़ते सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर जा रही है, डेट्स इट। बाकी इसमें और तो नहीं बना हुआ, यहाँ आप देख सकते हो। एंड यू कैन सी, देखो ये हमारे सामने अभी ये भी बना हुआ है, ये देखो ये बना एंड मार्केट में देखो मूव आया। लेकिन ऐसे हम कहीं भी नहीं ढूंढ सकते इसको, ये ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। बेसिकली नीचे होनी चाहिए, सपोर्ट पे बननी चाहिए, रीटेस्टिंग लेवल पे बननी चाहिए। समझ में आया कुछ? कम से कम 100 कैंडल देखो, 100 कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाले देखो चार्ट पे, देन यू विल रियलाइज कि ये क्या है। उसमें से भी वहाँ जो रिटेस्टिंग पर आई है, जो सपोर्ट पे आई है, जो हर जगह आई है।
ठीक है, जो इन सब जगहों पे सब जगह आई हुई है वो देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ बन रही है वहाँ देख ली, फिर तो इंडिकेटर लगा लो, फिर तो इंडिकेटर लगा लो, फिर तो फर्क ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, मैं देखो लाइव में चल रही है तुम्हारे सामने, क्या बताऊँ। तो दिस इज कॉल्ड द हैमर। इसी तरीके से आपका हैंगिंग मैन होता है। हैमर अगर टॉप पर आ जाए, बिल्कुल टॉप पर आ जाए, तो वो गिराना शुरू करता है। ऐसे कंडीशन में हैमर कैसे गिराएगा? हैमर तब गिराएगा जब उससे पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, फिर उसके बाद एक हैमर बनेगा। ऐसे कंडीशन में हैमर अपने आप को गिराना शुरू कर देता है, मार्केट को गिराना शुरू कर देता है। ये तभी होता है जब टॉप पे होता है। ऐसे जोन को हम लोग डिस्काउंटेड एरिया बोलते हैं। अब दिवाली पे कपड़े लोगे तो फटे हुए निकलेंगे, ठीक है, अब वो भी अनब्रांडेड, किसी पुरानी मार्केट के पुल के नीचे से। तो कोई एक निकल गया तो ठीक है, हैमर काम कर गया तो ठीक है, वरना तो सारे टॉप के ही मिलते हैं। इसमें उसमें कोई फर्क नहीं, डिस्काउंट का फायदा उठा के लोग समझते हैं कि चलो यार ले लेते। सो दिस इज कॉल्ड द गाइज 1 CP मॉड्यूल ऑफ हैमर। बाकी इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा इसमें वो नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पुरानी स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार इसको यूज़ किया लाइव में, और कुछ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज़ योर टॉपिक गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हैमर के बारे में सारी कहानियाँ। बाकी इसके कई सारे और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक है, कैसे काम करता है कैसे नहीं। बस एक टॉपिक और बच गया है इसका जो मुझे बताना है, जो आगे सब में काम करेगा। ठीक है, और वो टॉपिक है कि अगर हैमर फेल कर जाए सपोर्ट पर, इफ हैमर फेल एट सपोर्ट, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आती जा रही है और नीचे आती जा रही है और फिर एकदम से हैमर बन जाता है हमारे पास में ऐसे। अब हैमर बनते ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है और ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ जाता है और फिर से ये नीचे आ जाती है, आके फिर से इसको फेल कर देती है। फेल करने के बाद ही मार्केट में एक और हैमर बन जाता है और यहीं से उड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। इसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। जब हैमर फेल हो जाता है तो उसके बाद एक हैमर बनता है जो कि मार्केट में ज़्यादातर काम करता है। इसी को हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल की स्ट्रीम आप देख सकते हो, मैंने इसमें कल बात करा भी था हैमर को। ये देखो आप, ये आफ्टर इफेक्ट है जो मैंने करके दिखाया था। तो किया इसमें बॉटम पे भी था, अभी स्क्रीनशॉट सिर्फ टॉप का आया हुआ है। ठीक है, नीचे लीजिए, कल की स्ट्रीम देख सकते हो जिन्होंने देखी, उसके अंदर मैंने करके दिखाया। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैंडल पकड़ने के तरीके हैं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल होते हैं, बट जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आगे जाके मैं इसको सिंपल कर दूंगा बहुत। ये तो बस ये है कि हाँ इंडिकेट हो गया भाई हैमर आ गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा। मार्केट में डब्लू बन गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा। मार्केट में डब्लू क्रॉस हो गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा। अब रिटेस्टिंग होगी, अब वेट नहीं, अब मार्केट में दोबारा से रिटेस्टिंग होनी, रिवर्स रिपीटेशन होना चाहिए कैंडल्स का। जो कैंडल बॉटम पे आई थी वही दोबारा रिटेस्टिंग पे आ गई, देन वी हैव मूव, वहीं से मार्केट में ओपन। ओके ओके गाइस, सो ये था मेरा आज का एनालिसिस, और साथ में आपके सीपी मॉड्यूल का। ये मैंने कल समझा ही चुका हूँ आपको, फाइनेंशियल मार्केट का जंगल। लैंग्वेज लर्निंग शुरू हो गई है, 1 CP है। कल मैं आपको सेकंड पार्ट यानी कि जो सेकंड टॉपिक है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा है, हैमर आपका हो गया है। कल मैं आपको हैंगिंग मैन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके, थोड़ी लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक तो करते नहीं लोग, ऐसे ही बैठा रहता हूँ।